Hello student, welcome to all of you once again in concept classes. concept classes में एक बार सभी का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे बात किए बिना, क्योंकि आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं सिलॉक्स पे, और सिलॉक्स पे मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाई हुई हैं। वो आप प्लेलिस्ट में जाके उसके जो रीजनिंग वाला सेक्शन है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। सिलॉक्स पे मैंने कई वीडियोस वहाँ पर अपलोड की हुई हैं, और सिलॉक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली हम उनको कैसे सॉल्व करें और उसके लिए क्या ट्रिक्स हैं वो मैंने वहाँ पे कुछ वीडियोस अपलोड की, उसमें सारा बताया हुआ है। और आई होप, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ 100% कि अगर आप सिलॉक्स की वीडियोज़ को 1 बाय 1 देखेंगे सारी प्लेलिस्ट में जाके, तो आपकी जो सिलॉक्स की जो रीजनिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, स्पेशली सिलॉक्स के केस में। क्योंकि अभी हमने सिलॉक्स काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई हैं, और आगे जो अन्य जो है रीजनिंग के जो अन्य टॉपिक्स हैं उन पर भी हम धीरे धीरे वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। फाइन, ठीक है। तो सिलॉक्स पे कुछ वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, तो उसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे सिलॉक्स का। तो सिलॉक्स का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स है इसका, ऑल विलेजेस आर सिटीज़। ठीक है, ऑल विलेजेस आर सिटीज़। ठीक है, जो सभी विलेजेस हैं, सभी विलेजेस क्या हैं? सिटीज़ हैं। ठीक है, सम सिटीज़ आर तहसील, और कुछ सिटीज़ क्या हैं? तहसील हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? उसके बाद नो तहसील इज अ स्टेट, और कोई भी तहसील स्टेट नहीं है। ठीक है, हाँ। अब मैंने आपको कई केसेस के इसमें वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, तो आज जो बेसिकली हम केस लेके चल रहे हैं पॉसिबिलिटी का केस, तो एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पॉसिबिलिटी के केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं और पॉसिबिलिटी का केस होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के केस में क्या है कि जैसे मैंने कहा कि जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि राम इज द ब्रदर ऑफ मोहन। मैंने कहा कि राम मोहन का भाई है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि मोहन जो है राम इज द ब्रदर ऑफ मोहन, राम मोहन का भाई है, एंड मोहन इज नॉट द ब्रदर ऑफ अमित। कुछ भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मोहन अमित का भाई नहीं है। राम मोहन का भाई है, पर मोहन अमित का भाई नहीं है। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। अब मैं बोल रहा हूं इसका अगर कंक्लूजन है, तो अगर हमसे कह रहा है कि राम जो है वो अमित का भाई है, राम के अमित का भाई होना एक संभावना है। ठीक है, राम बीइंग अ ब्रदर ऑफ अमित इज ए पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी के केस में सिलॉक्स में हर रिलेशन क्या होगा? फॉलो करेगा, ट्रू होगा। मतलब पॉसिबल कुछ भी हो सकता है ना, संभावना कुछ भी हो सकती है। संभावना के केस में सिलॉक्स का हर रिलेशन क्या होगा? ट्रू होगा, सही होगा। मैं संभावना अगर हमको वो स्टेटमेंट्स के हिसाब से जो हम क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर वो हमको अगर रॉन्ग भी लग रहा है, पर पॉसिबिलिटी के केस में वो सही होगा। मतलब डैम श्योर तो नहीं होगा। हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि राम इज द ब्रदर ऑफ अमित, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, या राम इज नॉट द ब्रदर ऑफ अमित। यहाँ ये तो क्या हो गया? डेफिनेट रिलेशन हो गया। तो डेफिनेट रिलेशन तो कभी भी ट्रू नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन जो पॉसिबिलिटी वाले जो रिलेशन है, पॉसिबिलिटी का रिलेशन चाहे गलत भी है, चाहे वो उसमें फॉलो नहीं भी कर रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर फिट नहीं भी बैठ रहा है, तब भी पॉसिबिलिटी के केस में रिलेशन क्या होता है? सही होता है, ट्रू होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से इस क्वेश्चन में हमको सब समझ में आ जाएगा कि पॉसिबिलिटी के केस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फाइन, ठीक है। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑल विलेजेस आर सिटीज। क्या कह रहा है कि सभी विलेजेस क्या हैं? सिटीज हैं। फिर कह रहा है कि सम सिटीज आर तहसील, कुछ सिटीज क्या हैं? तहसील है। फिर कह रहा है कि नो तहसील इज ए स्टेट, कोई भी तहसील स्टेट नहीं है। अब देखिए इसके कंक्लूजन्स क्या दे रहा है, जो हमको आंसर्स क्या दे रहा है, कंक्लूजन कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। कह रहा है सम स्टेट्स बीइंग तहसील इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ स्टेट्स का तहसील होना एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है। अगला कह रहा है कि ऑल सिटीज बीइंग विलेज इज ए पॉसिबिलिटी, सभी सिटीज का विलेज होना एक पॉसिबिलिटी है। तो ये पॉसिबिलिटी के केस है। अब हमको पता करना है कि इसमें क्या कौन सा रिलेशन बैठेगा। इसके रिलेशन दे रखे ओनली वन फॉलोज, केवल एक फॉलो है, केवल सही जो फर्स्ट वाला सही है इस स्टेटमेंट के हिसाब से। ओनली टू फॉलोज, दूसरा वाला सही है। आइदर वन और टू, एक भी सही हो सकता है और दो भी सही हो सकता है। बोथ फॉलोज, या दोनों क्या है? सही है पॉसिबिलिटी के केस में। तो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, ऑल विलेजेस आर सिटीज। जैसे मैंने आपसे एक दिन पहले मैंने वीडियोस में अपलोड किया, आप उनको देखिएगा। ठीक है, तो ऑल विलेज में आपको बताया कि ऑल जो होगा वो अंदर आएगा। ऑल विलेजेस आर सिटी, मतलब सभी विलेज क्या है? सिटी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि क्या कहते हैं, जो अंदर है ऑल, जैसे मैं कहूँगा ना कि क्या कहते हैं, कोई किसी फैमिली का मेंबर है, तो जो किसी फैमिली का हेड जिस चीज़ को फॉलो करेगा, तो फैमिली के मेंबर्स भी उसको डेफिनेटली क्या करेंगे? उस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑल विलेजेस आर सिटीज। देखिए ऑल विलेजेस हो गया, सभी विलेज क्या है? सिटीज है। ठीक है, तो सिटी बाहर आएगा।
क्योंकि ये जो विलेजेस हैं सब विलेज सिटीज़ हैं, तो ये विलेज सिटी के अंदर है मतलब, ठीक है। ऑल विलेजेस आर सिटीज़, सभी विलेज क्या हैं, सिटीज़ हैं। और सम सिटीज़ आर तहसील, ये हमने यहाँ पर सम का रिलेशन दिखा दिया, ये सम सिटीज, ये सिटीज है और ये सम मतलब कुछ, ये कुछ इसका पोर्शन, कुछ सिटीज का जो पोर्शन है क्या है, तहसील है। सम सिटीज आर तहसील, ये यहाँ पर दिखा रहा है सम सिटीज सिटीज है, सम सिटीज आर तहसील, कुछ सिटीज क्या है, तहसील है। फिर कहेंगे नो तहसील इज ए स्टेट, पर कोई भी तहसील स्टेट नहीं है। मैंने यहाँ पर नो का रिलेशन लगाया है, क्रॉस का रिलेशन लगा रखा है, क्रॉस लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे, नो तहसील इज ए स्टेट, पर कोई भी तहसील स्टेट नहीं है। ये तो हमको दिया हुआ है जो हमने वेन डायग्राम बनाया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम स्टेट्स बीइंग तहसील इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए सम स्टेट्स बीइंग तहसील इज ए, देखो वैसे तो कोई भी जो तहसील है वो स्टेट नहीं है, हमको दिया हुआ है कि नो तहसील इज ए स्टेट, कोई भी तहसील स्टेट नहीं है। पर यहाँ क्या कह रहा है कि सम स्टेट्स बीइंग तहसील इज ए पॉसिबिलिटी, सम स्टेट्स बीइंग तहसील इज ए, हालांकि इनमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये कैसा केस है, पॉसिबिलिटी का केस है, तो संभावना कुछ भी हो सकती है। मतलब वो संभावना मतलब जिस बात का हमको पता है ही नहीं, जिस बात का हम कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते, संभावना मतलब जिसका हम निर्णय नहीं कर सकते, जिसका हम डिसीजन ही नहीं ले सकते कि ऐसा होगा या नहीं। जैसे मैंने कहा कि आज आसमान में आज आसमान साफ है, बारिश हो सकती है, भाई बारिश हो भी सकती है, वो तो एक पॉसिबिलिटी का केस है ना, वो तो एक संभावना वाला केस है। तो संभावना वाला केस मतलब क्या पता बारिश हो जाए, तो क्या संभावना वाला केस क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। पॉसिबिलिटी केस इज ऑलवेज ट्रू, मतलब पॉसिबिलिटी किसी के भी बीच हो सकती है और कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि क्या कहते हैं, वो एक कमजोर, वो पढ़ने में कमजोर है ना, पर पास हो सकता है, संभावना है ना। टू पास द एग्जाम्स बीइंग ए पॉसिबिलिटी, मतलब उसका एग्जाम को पास करना है क्या है, पॉसिबिलिटी है, तो संभावना तो हो सकती है ना। तो संभावना के केस में हर रिलेशन क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब संभावना के केस में अगर वो रिलेशन हमको गलत भी लग रहा है या जो स्टेटमेंट्स हमको दिए हुए हैं उसके हिसाब से अगर वो फिट नहीं भी बैठ रहा है, तब भी वो रिलेशन क्या होगा, पॉसिबिलिटी के केस में क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, सम स्टेट्स बीइंग तहसील इज ए पॉसिबिलिटी, जबकि तहसील, कोई भी तहसील स्टेट नहीं है, ये हमको दिया है, लेकिन सम स्टेट्स बीइंग तहसील पॉसिबिलिटी कह रहा है, तो पॉसिबिलिटी के केस में ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद ऑल सिटीज बीइंग विलेज इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल सिटीज बीइंग विलेज, देखो सभी सिटीज विलेज तो नहीं है, इस रिलेशन के हिसाब से सभी सिटीज विलेज नहीं है, ऑल विलेज आर सिटीज तो उसने दे रखा है, बट यहाँ पर एक कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि ऑल सिटीज आर विलेज, ऐसा तो नहीं है। मतलब अगर कहेगा कि ऑल सिटीज आर विलेजेस, तब तो वो डेफिनेट रिलेशन हो जाएगा, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। बट पॉसिबिलिटी जोड़ दिया, ऑल स्टेट्स बीइंग विलेज इज अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। संभावना के केस में अगर नहीं भी है तब भी क्या होगा, फॉलो करेगा, तब भी वो रिलेशन माना जाएगा, मतलब संभावना कुछ भी हो सकती है। तो सम स्टेट्स बीइंग तहसील इज ए पॉसिबिलिटी, ये रिलेशन हालांकि नहीं दिख रहा है इसके अनुसार, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी के केस में है तो सही हो जाएगा। ऑल सिटीज बीइंग विलेज इज ए पॉसिबिलिटी, सभी सिटीज का विलेज होना, हालांकि वो नहीं है। अगर ऐसा होता है कि ऑल सिटीज आर विलेजेस, तब रॉन्ग हो जाता है ना, क्योंकि नहीं है। बट पॉसिबिलिटी कह रहा है, ऑल सिटी बीइंग ए विलेज ए पॉसिबिलिटी, तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी के केस में सही है, और ये भी पॉसिबिलिटी के केस में क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या कह रहा है, ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, आइदर वन और टू फॉलोज, बोथ फॉलोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज। मतलब पॉसिबिलिटी के केस में इस स्टेटमेंट्स के हिसाब से ये दोनों रिलेशन क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। पॉसिबिलिटी के केस में तो क्या होगा, बोथ फॉलोज, मतलब रिलेशन 1 भी सही होगा और रिलेशन 2 भी सही होगा, कंक्लूजन 1 भी सही होगा और कंक्लूजन 2 भी सही होगा, किसके केस में, पॉसिबिलिटी के केस में। फाइन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम सिलॉक्स पे भी वीडियो अब जो है रेगुलरली अपलोड करेंगे, और पहले मैंने कई वीडियोस डाली हुई है, अगर हमको अच्छे से देखेंगे तो आपको मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सिलॉक्स में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है। एग्जाम्स में सिलॉक्स के क्वेश्चन हम ईजिली सॉल्व कर लेंगे। फाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दे रखी हैं, तो सिलॉक्स के क्वेश्चन आप इजीली आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आज हमने पॉसिबिलिटी का एक केस लिया, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है फिर से लेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ मैं आपसे बार बार कहता हूँ स्टूडेंट्स कि प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियोस कैसा लगा और आपको कितना समझ में आया। और कोई अगर आपके डाउट्स हैं तो आप डाउट जरूर पूछिए कमेंट्स में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हम चैनल्स में और जो है अच्छी वीडियोज़ अपलोड कर सकें और इन्फॉर्मेटिव जो है वहाँ पर हम कंटेंट वहाँ पर ला सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं और आप जुड़े रहिए कंसेप्ट क्लासेस के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।